हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सब चुंबक के बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन क्या आप सबको पता है कि चुंबक के बारे में कैसे पता चला? तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चुंबक की कहानी, जिसको पढ़ने के बाद आपको जानकारी हो जाएगी कि चुंबक के बारे में कैसे पता चला। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चुंबक की कहानी। पूर्व समय में एक गडरिया था जिसका नाम था चुंबल। एक दिन चुंबल की एक भेड़ खो गई। उसकी खोज में वह पहाड़ी पर चला। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे तनों से रहित खुली हुई चट्टानें मिली। वह इन चट्टानों पर चलने लगा, किंतु इन पर उसे अपने जूते चिपकते हुए जान पड़े। उसने हाथ लगाकर देखा, किंतु चट्टानें बिल्कुल सूखी थी और हाथ में चिपकती भी न थी। अस्तु वह फिर आगे बढ़ा, किंतु उसके जूते फिर चट्टानों से चिपक गए। निदान वह बैठ गया और अपने एक पैर का जूता हाथ में ले उसे चट्टानों से छूने लगा। जब उनसे अपने शरीर के किसी अंग को छुआता अथवा अपने जूते को तल्ले को लगाता तो वे बिल्कुल नहीं चिपकते थे, किंतु जहां उसने जूते के नालों को छुआया कि वो तुरंत चिपक गए। चुंबक के पास एक बेंत भी थी जिसके एक सिरे की नोक पर लोहा जड़ा था। उसने इस बेंत को एक चट्टान से छुआया, किंतु वह चिपकी नहीं। फिर उसने उसके लोहे वाले सिरे को छुआया, तब तो वह ऐसा चिपक गया कि उसको अलग ही न कर सका। चुंबल ने चट्टान के पत्थरों को भली भांति देखा तो उसे वे लोहे के समान प्रतीत हुए। वह इनके कुछ टुकड़े अपने साथ घर लेता गया। तब से वह चट्टान प्रसिद्ध हो गई और उसका नाम चुंबक पड़ गया। पृथ्वी में चुंबक कच्चे लोहे के साथ मिलता है। जिस लोहे में चुंबक का अंश पाया जाता है वह सर्वोत्तम जाति का लोहा होता है। चुंबक लोहे से बहुत कुछ मिलता जुलता है। यदि तुम एक लोहे के टुकड़े को चुंबक पर रखो तो वह लोहा स्वयं दूसरे लोहों को खींचने लगेगा, और यदि इस्पात की सुई को चुंबक पर रखो और कुछ देर तक इसी प्रकार रखे रहने दो तो वह सुई चुंबक बन जाएगी और लोहे को अपनी ओर खींचेगी। चुंबक के दो टुकड़ों के सिरे यदि एक दूसरे के पास लाए जाए तो वे एक छोर पर पीछे हट जाएंगे और दूसरे छोर पर आगे खिंच जाएंगे। मानो चुंबक अपने एक सिरे से ढकेल रहा हो और दूसरे से खींच रहा हो। तुम उसे किसी भी प्रकार से तोड़ो, किंतु उसके सिरे सदा ऐसे ही रहेंगे। मानो उसके एक छोर पर तो एक गोला हो और दूसरे छोर पर एक प्याला। तुम उन्हें चाहे जैसे मिलाओ, बस गोला प्याले में जाकर तो मिल जाएगा, किंतु गोला का गोले के साथ अथवा प्याला का प्याले के साथ कभी भी मेल न खाएगा। यदि तुम एक सुई को चुंबक के ऊपर थोड़ी देर तक रखकर चुंबक में ही कर लो और उसे बीचों बीच किसी कील पर इस प्रकार लगा दो कि जिससे उस पर चारों ओर आसानी से घूम सके, और फिर उसे छोड़ दो, तो सुई का एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर घूम जाएगा। जिस समय चुंबक के बारे में किसी को कुछ मालूम न था, उस समय लोग समुद्र में बहुत दूर की यात्रा नहीं करते थे। यदि कभी वे दूर तक समुद्र में निकल गए जहाँ से किसी और भी पृथ्वी न दिखती हो, तो उन्हें जहाँ जाना होता उनका पता वे केवल सूर्य और तारों के सहारे से ही लगा सकते थे। किंतु जब कभी अंधेरा छा जाता और सूर्य या तारे नहीं देख पड़ते तो उन्हें कुछ भी न सूझता कि किधर जाए और किधर न जाए। बस हवा के झोंकों से उनका जहाज इधर उधर जाकर चट्टानों से टकरा जाता और अंत में वे सब नष्ट हो जाते। जब तक चुंबक का पता नहीं लगा था, लोग समुद्र में किनारे से बहुत दूर तक नहीं जाते थे। किंतु जब चुंबक का पता लगा तो लोगों ने चुंबक की सुई बनाई और उसे कील पर इस तरह लगा दिया
कि वह उसके चारों ओर आसानी से घूम सके। अब इस सुई के द्वारा वे बता सकते थे कि किधर को जाना चाहिए। बस इसी चुंबक में ही सुई को लेकर लोग समुद्र में दूर दूर की यात्रा करने लगे और तब से उन्होंने कितने ही नए समुद्रों का पता लगा लिया। जहाज में यह चुंबकमयी सुई, जिसे कुतुबनुमा या दंड निर्णय यंत्र कहते हैं, सदैव रहती है और जहाज के पिछले भाग में दूरी नापने का एक रस्सा भी रहता है जिसमें गांठें लगी होती है। यह रस्सा इस प्रकार लगाया जाता है कि इसके खुलने से यह बतलाया जा सकता है कि जहाज कितनी दूर चल चुका है। इस प्रकार नाव की यात्रा में लोग यह सब जान सकते हैं कि उनकी नाव किस जगह पर है, किनारे से दूर या पास, और किस ओर जा रही है। तो इस प्रकार बच्चों, ये चुंबक की कहानी थी जिसको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस कहानी को पढ़कर आप जान गए होंगे कि सबसे पहले चुंबक के बारे में हमें कैसे पता चला।